अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.6 फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास जो भी उन्होंने नंबर दिया हुआ होगा हमने सबसे पहले उसको x के इक्वल लेट करना है। हमने किया लेट x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 30। अब हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। हमने इस साइड पे लॉग लिया, ये आ गया log ऑफ x, यहाँ पे आ गया log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 30। अब हमें पता है पावर log से पहले आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये 30 जो है वो log से पहले ले आएंगे। 30 यहाँ आ गया और log ऑफ 3 आ गया, और ये है log ऑफ x। नेक्स्ट हमने क्या किया, log ऑफ 3 की वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास है 0.477771। इसको हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 14.31। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 14, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली मेंटीसा और पॉइंट से पहले वाली हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा, तो हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखी 14। बेसिकली हमने इसमें ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे डिजिट्स होते हैं। तो हमने वही फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 14 प्लस 1, जो हमारे पास ये था, तो हमारा आंसर आ गया 15 डिजिट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 100 रेज़ टू पावर 100। इसको भी हम लेट करेंगे x के इक्वल, x इक्वल्स टू 100 रेज़ टू पावर 100। दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, log ऑफ x और log ऑफ 100 रेज़ टू पावर 100। तो हम पावर लॉग से पहले ले आएंगे। पावर लॉग से पहले आई तो हमने log ऑफ 100 का आंसर निकाला, 2 आया। 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 200 आंसर आ गया। हमारे पास करेक्टर आ गया, करेक्टरिस्टिक्स 200 आ गई। अब हमें पता है हम करेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, 200 प्लस 1, 201 हमारे पास डिजिट आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 10। तो हमने इसको दोबारा इसी तरह x के इक्वल लेट किया, दोनों तरफ लॉग लगाया, फिर log ऑफ x 10 log ऑफ 2 आ गया। log ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, 0.3010 आई। इसको मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास 3.010 आ गया। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई 2। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, तो हमने 3 प्लस 1 किया, 4 डिजिट्स हमारा आंसर आ गया। फिर आ गया अभी 5 रेज़ टू पावर 37। दोनों को इसको x के इक्वल लेट किया, दोनों तरफ लॉग लिया, ये log ऑफ x और 37 log ऑफ 5 आ गया। पावर लॉग से पहले ले आए, फिर log ऑफ 5 का हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो 0.6989 आ गया। मल्टीप्लाई 37 किया तो 25.86 आया। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 25 आ गई। हमें पता है हमने 25 में 1 प्लस करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 होते हैं, इन दोनों को ऐड किया 26 डिजिट्स आ गए। फिर 529 रेज़ टू पावर 30। तो हमने इसी तरह x के इक्वल ऐड किया, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने के बाद ये 30 लॉग से पहले आ गया। log ऑफ 529 निकाला, उसका ये आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई 30 किया तो हमारे पास आंसर आया 81.70। अब हमें पता है हमारी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 81 है, तो हमने करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना होता है। तो हमने करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस किया तो हमारे पास 82 डिजिट आंसर आ गया। नेक्स्ट है 23 रेज़ टू पावर 15। तो हमने x के इक्वल ऐड किया, फिर log ऑफ x दोनों तरफ किया, यहाँ पे भी लॉग लिया, यहाँ पे भी लॉग लिया। पावर लॉग से पहले आ गई 15, log ऑफ 3 बना। फिर log ऑफ 23 की वैल्यू निकाली तो ये आई, इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें पता है हमारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 20 आ गई, 15 आई है। तो हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 20.42। हमारी करेक्टरिस्टिक्स 20 थी, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 21 डिजिट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं। इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को लॉ के अकॉर्डिंग हम जब सॉल्व करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, तो हमने इसको x के इक्वल लेट करना है। हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर हमने x की वैल्यू निकाल के देनी है। हमने कहा लेट x इक्वल्स टू दिस वन, ये पूरी वैल्यू हमने जो भी वैल्यू दी हुई थी इसको x के इक्वल लेट किया। फिर हमने इस साइड पे भी लॉग लिया, इस साइड पे भी लॉग लिया, इस साइड पे लॉग लिया, log ऑफ x आ गया, इस साइड पे लॉग लिया। तो हम क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई है, हमें पता है जब लॉग सेपरेट करते हैं हम तो मल्टीप्लाई प्लस में ओपन होता है। हम करेंगे log ऑफ 23.57 प्लस log ऑफ 5.967। अब कैलकुलेटर से इन दोनों की वैल्यू निकाली, ये आंसर आ गया। log ऑफ 5.967 का ये आंसर आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी। अब ये लॉग है, अब लॉग जब इक्वल के दूसरी साइड पे आता है तो वो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। एंटी लॉग ऑफ दिस वन हमने निकाला तो 140.6 आया। एंटी लॉग निकालते कैसे हैं हम, कैलकुलेटर से सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और लॉग प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस लॉग, ये प्रेस करेंगे तो आपके पास 10 का साइन बना हुआ आ जाएगा। तो आप उसके साथ लिखेंगे 2.148, मतलब आपने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, लिखेंगे फिर आप 2.148, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140.6। सिंपल कैलकुलेटर से ऐसे एंटी लॉग निकाल लेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392।
हमने इसको x के इक्वल ऐड किया, वैल्यू को x इक्वल्स टू दिस वन, फिर हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू हमारे पास डिवीजन की शक्ल में है, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 65.89 माइनस लॉग ऑफ 7.392। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो माइनस के साथ ओपन होती है, तो हमने इसी तरह इसको माइनस के साथ ओपन कर दिया। फिर हमने लॉग ऑफ दिस वन कैलकुलेटर से फाइंड किया, इसकी वैल्यू निकाली लॉग ऑफ 7.392 की, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने एक्स का आंसर निकालना था, तो लॉग को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके गए, एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग ऑफ 0.9501 निकाला तो हमारे पास 8.913 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ न्यूमरेटर में और दो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में दी हुई हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम इसको एक्स के इक्वल ऐड करते हैं और ये हमने वैल्यूज़ लिख दी, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद हमने इसको ओपन किया, तो ये दोनों हमारे पास न्यूमरेटर में है, तो ये लॉग के साथ प्लस के साथ ओपन होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन प्लस में ओपन होता है। हम करेंगे लॉग ऑफ 47.29 प्लस लॉग ऑफ 5.321, लॉग ऑफ 5.3। अब ये दोनों न्यूमरेटर की वैल्यूज़ थी, तो ये दोनों माइनस के साथ ओपन होंगी, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 9.712 माइनस लॉग ऑफ 4.171। अब हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। लॉग ऑफ 47.27 की ये आ गई, नेक्स्ट की ये, नेक्स्ट की ये, नेक्स्ट की ये, इन दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया उसमें से हमने ये दो वैल्यूज़ माइनस कर दी, तो हमारे पास आया 0.7931। अच्छा, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस लॉग को इक्वल किस तरफ लेके गए, ये एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आया 6.209। अगली वैल्यू है हमारे पास पावर वाली। हम सबसे पहले इसकी पावर ओपन करेंगे और उसके बाद हम एक्स की इक्वल ऐड करेंगे, फिर पावर ओपन करेंगे, फिर लॉग अप्लाई कर देंगे। अब हमने इसी तरह एक्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू, फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। अब हम इसकी पावर ओपन करते हैं। अब हमने किया लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू डिवाइड में थी, न्यूमरेटर में थी, वो माइनस के साथ हमने ओपन की। फिर हमने इसकी पावर ओपन की, ये अंडर रूट से बाहर 3 था तो ये 1/3 की फॉर्म में बन गई पावर, और इसके बाहर 2 था, अगर ना भी होता तो हम 1/2 ही लिखते, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। फिर हमने पावर, हमें पता है लॉग से पहले आ जाती है, हमने लिखा 1/3 लॉग ऑफ 27.98 माइनस पावर लॉग से पहले आ गई 1/2 लॉग ऑफ 28.78। अब हम कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लॉग ऑफ 27.98 की हमने कैलकुलेट की तो आई 1.4469। फिर हमने लॉग ऑफ 28.78 की फाइंड की, वो 1.4584 आ गई। इसको हमने 2 से डिवाइड किया और इसको इस वैल्यू को 3 से डिवाइड किया और इन दोनों को फिर ये आंसर आया, माइनस किया तो 0.2469 आ गया। लेकिन अब हमारे पास चूँकि माइनस में हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और +1 ऐड करेंगे। जब हम +1 और -1 करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से ऐड करें वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी है, जब हम खुद से करेंगे तो ये हमारे पास सोल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा 1.7531। अब ये जो हमारे पास बार है, इसका मतलब होता है नेगेटिव साइन की जगह हम ये डालते हैं लॉग में, तो हमने करेक्टरिस्टिक्स -1 मेंटीसा 0.731। अब एंटी लॉग हम निकालेंगे इस वैल्यू का जो हमें हमारे पास आई है। हम एक्स को हमने सेपरेट किया, लॉग को इक्वल किस तरफ लाए, एंटी लॉग हो गया, तो ये आ गया 1.7531 माइनस के साथ इसको हमने कैलकुलेट किया तो 0.5663 आंसर आ गया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, हमने इक्वल टू एक्स किया और लॉग के साथ ओपन कर दिया, लॉग ऑफ दिस वन फर्स्ट वैल्यू माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। अब पावर लॉग से पहले आ जाती है, हम पावर लॉग से पहले ले आए, फिर लॉग ऑफ 129.4 यहाँ पे आ गया, ये पावर हम लॉग से पहले ले आए, लॉग ऑफ 27.37 आ गया। फिर हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा 7 से डिवाइड कर देंगे। सेम है, लॉग ऑफ 27.37 निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे इसी तरह किया, इनका आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इनको डिवाइड किया तो ये दोनों आंसर आ गए। इन दोनों को माइनस किया तो अगेन हमारे पास माइनस में आंसर आ गया। तो हमने इस माइनस को प्लस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, +1 और -1 ऐड करेंगे। +1 किया तो ये आंसर आ गया, 7 -1 है तो हमने ये 7 लगा दिया इसके माइनस। तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग इक्वल किधर आएगा, एंटी लॉग, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आएगा 0.6647। हमारे पास एक पार्ट है अंडर रूट ऑफ, ये हमें दो डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में और दो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है। हम एक्स के इक्वल ऐड किया, इस तरफ भी लॉग लगाया हमने, इस तरफ भी लॉग लगाया, तो ये लॉग के साथ प्लस में ओपन होगी, ये भी लॉग के साथ प्लस में ओपन होगी, ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों माइनस के साथ ओपन होगी नेगेटिव साइन के साथ। हमने लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू माइनस लॉग ऑफ थर्ड वैल्यू और माइनस लॉग ऑफ फोर्थ वैल्यू हमने लिख दी। इनकी पावर्स को हम लॉग से पहले ले आएंगे, 1/2 लॉग ऑफ दिस वन, 1/3 लॉग ऑफ दिस वन, 1/4 लॉग ऑफ दिस वन और ये 1/2 लॉग ऑफ दिस वन। ये सारी वैल्यूज हमने सिर्फ ली, पावर सिर्फ पहले लिखी हैं और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे।
पावर लिखने के बाद हमने लॉग के आंसर निकाले, तो ये आए। इनको हम करेंगे अब 2 से डिवाइड, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड, इस वैल्यू को 4 से और इस वैल्यू को भी 2 से। इनको डिवाइड करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व किया तो ये आंसर आया। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस वैल्यू को सोल्व किया तो ये आंसर आया। इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास अगेन माइनस 0.24941 आ गया। अब हम वही करेंगे, +1 और -1 करेंगे। +1 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और -1 इसके साथ हम इसका करेक्टर के तौर पे लगा देंगे। हमारा करेक्टर आ गया -1, मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.7506। अब हम इसी को कंबाइन करेंगे और एंटी लॉग लेंगे कि हमारा एक्स का आंसर आ जाए। तो हमने इसका एक्स का आंसर निकाला, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट की तो ये आ गया 0.5631। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 16 होल 3/4। अब सबसे पहले इसका होल सोल्व करेंगे तो 16 × 4 जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम +3 ऐड करेंगे। तो हमारे पास आया 16 4 64, 64 + 3 किया तो 67/4 और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 की फॉर्म में पावर में ओपन हो गई। यहाँ पे 53 हमने ऐसे लिखा, ये पावर जो है अंडर रूट की आ गई 1/3 और ये डिनोमिनेटर में थी, हमने माइनस साइन के साथ लिख दी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर लॉग से पहले ले आएंगे, इधर भी पावर लॉग से पहले आ जाएगी, फिर लॉग ऑफ। अब ये वैल्यू दोनों हमारे पास दोबारा अगेन डिनोमिनेटर में आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहने देंगे और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको माइनस के साथ लिखेंगे। और ये 1/2 चूँकि दोनों के साथ था तो 67 वाली वैल्यू के साथ भी आएगा और 4 के साथ भी आएगा। अब ये 53 है, आप लॉग ऑफ 53 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा। इसको हमने 3 से डिवाइड किया और इस वैल्यू को भी हमने 2 से डिवाइड किया, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड किया और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.373। फिर हमने क्या किया, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू था, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग को इक्वल किस तरफ लाएंगे, ये एंटी लॉग और ये हमने वैल्यू लिख दी। एंटी लॉग इसका हमने फाइंड किया कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आया 1.090। पार्ट 8 है हमारे पास 27.98 × 2 डिवाइडेड बाई 28.73 × 3। हमने दोनों इस वैल्यू को इक्वल टू एक्स सेलेक्ट किया और दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। जब हमने लॉग लगाया तो यहाँ पे हमारा लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही कंटिन्यू नीचे आता रहेगा। यहाँ हम लॉग लगाएंगे तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू माइनस के साथ ओपन आ जाएगी। पावर हम लॉग से पहले ले आएंगे तो 2 log ऑफ 27.98 माइनस ये पावर पहले आ गई log ऑफ 28.37। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, log ऑफ 27.98 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास ये आती है 1.4468। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.8936 और यहाँ पे log ऑफ 28.73 की वैल्यू हम पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है -1, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसमें -1 मजीद करना होता है, चाहे वहाँ पे 0 हो 1 हो वट जो भी हो। तो ये -1 है, इसमें मजीद -1 करेंगे तो -1 दैट इज इक्वल टू -2। अब हम -2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब हम इधर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, इनको सॉल्व करने के बाद आता है तकरीबन 0.5187 और -2। फिर ये वाला जो -2 है ये हमने यहाँ लिख दिया 2 और -0.5187 ये साथ आ गया। अब हमने लिखा लॉग ऑफ दिस वन, ये हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल बन गई। अब हमने लॉग इक्वल के दूसरी तरफ लेके आए तो वो हमारे पास एंटी लॉग हो जाता है, तो लॉग को हमने एंटी लॉग लिखा और दिस वैल्यू फिर हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया एंटी लॉग ऑफ 2.587 -2.587 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.03301। एंटी लॉग निकालने का तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया, आप शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे -2.5187 तो ये हमारे पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहते हैं भाई कि चाइना में एक अर्थक्वेक आया 1920 में जिसका मैग्नीट्यूड था 8.5 और जापान में एक अर्थक्वेक आया 1923 में जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। इन दोनों के हमने बेसिकली कंपैरिजन करके उन्हें बताना है कि किसका जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था वो ज़्यादा था और कितने टाइम्स। अब हम कहते हैं अगर चाइना का जो अर्थक्वेक था उसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जापान का जो अर्थक्वेक था उसको हम I2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं, हमें बेसिकली दोनों का कंपैरिजन करना है। तो ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड हमने किया log ऑफ I ओवर I नॉट। I नॉट हमारे पास बेसिकली वेरिएबल है। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू log ऑफ I ओवर I नॉट। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू लगाई जो जापान में अर्थक्वेक आया था, log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये जो log है हमने दोनों के साथ सेपरेट किया तो डिनोमिनेटर वाला log माइनस के साथ ओपन होता है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी तरह यही फार्मूला यूज़ किया I2 के लिए। हमने जो चाइना में अर्थक्वेक आया था उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की, log I2 ओवर I नॉट हमने ऐसे रहने दिया। इसको भी इसी तरह ओपन करेंगे हम इक्वेशन 1 की तरह, हम इसको करेंगे log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I नॉट। अब हम करते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास log ऑफ I2 माइनस I1 हमारे पास रह जाएगा और ये log ऑफ I नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 8.5 माइनस 7.8 हमने की, क्योंकि इक्वल की दोनों साइड माइनस होंगी ना। इसका एक स्टेप मैं आपको और करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे 8.5 माइनस 7.8 और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I0 माइनस log ऑफ I1 प्लस log ऑफ I0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ये प्लस और ये माइनस कटिंग हो जाएगी, मेरे पास बचेगा log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I1। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये 8.5 माइनस 7.8 भी ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसको हमने सिंगल लॉग में चेंज किया, तो ये माइनस है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। यहाँ पे इसी तरह आ गई log ऑफ I2 ओवर I1 इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस किया 0.7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को हमने खत्म करना है, इसको इक्वल की इस तरफ लाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, या हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर लें, दोनों एक ही बात है। तो एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये लॉग खत्म हो गया, मेरे पास I2 ओवर I1 बच गया। यहाँ पे एंटी लॉग लिया इसका, तो ये आंसर आया 5.01 समथिंग, अप्रॉक्सीमेट हम इसको कहते हैं, ये 5 है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करें तो मैं यूँ लिख सकती हूँ कि I2 इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब है कि चाइना का अर्थक्वेक 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जापान से, कि I2 हमने कहा था कि ये है जापान का और ये है चाइना का, तो हम कहते हैं चाइना का अर्थक्वेक 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जापान के अर्थक्वेक से। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कहते हैं 4 पर x इक्वल्स टू 24। हमने क्या किया, हमें पता है 4 2 का स्क्वायर है, हम करेंगे 2 का स्क्वायर और ये ऊपर x है, तो 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 24। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 इक्वल्स टू log ऑफ 24। अब पावर लॉग से पहले आ जाती है, हम इसको क्या करेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे। हम लिखते हैं 2 log ऑफ 2 इक्वल्स टू log ऑफ 24। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो log ऑफ 2 है और ये 2 है, ये दोनों x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2 log ऑफ 2। अब log ऑफ 24 की वैल्यू आती है हमारे पास 3.178, वो हमने पुट की, 2 यहाँ लिखा, log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.693। अब इनको हमने जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2.29, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका 7 पर x - 2 5 पर 3 - x। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे और लॉग अप्लाई करने के बाद ये पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो हमने लिखा x - 2 log ऑफ 7, यहाँ पे 3 - x log ऑफ 5। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हमें पता है ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे x log ऑफ 7 - 2 log ऑफ 7, 3 log ऑफ 5 माइनस x log ऑफ 5। हम x वाली वैल्यूज़ दोनों एक तरफ कर लेंगे और दूसरी वैल्यूज़ अलग कर लेंगे। x वाली वैल्यू हम इक्वल के इधर लाए, तो यहाँ माइनस हो रही थी, इक्वल की यहाँ आके प्लस हो गई। ये वाली वैल्यू उठा के इक्वल की यहाँ माइनस थी, यहाँ प्लस हो रही है, यहाँ लिखी हमने। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 5 रह गया, x कॉमन आ गया। अब ये ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस तरफ क्या आके डिवाइड हो जाएगी, तो इस पूरी ब्रैकेट को हमने यहाँ ला के इक्वल के डिवाइड कर दिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और नीचे इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की, कि हमने लिखा 3 log ऑफ 5 की वैल्यू डाली, प्लस 2 log ऑफ 7 की वैल्यू डाली, log ऑफ 7 की वैल्यू लिखी, प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू। इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर बना 4.827 प्लस 3.892, डिनोमिनेटर में 3.55। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 2.45। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।